कद्रू और विनिता की कथा। प्राचीन समय में कश्यप की दो पत्नियां विनिता और कद्रू किसी कथा के प्रसंग में परस्पर विवाद कर बैठी। कद्रू ने कहा कि सूर्य के घोड़े काले हैं और विनिता ने कहा श्वेत। बस इसी बात पर उन्होंने आपस में शर्त लगा ली कि जिसकी बात झूठी होगी वो सच्ची बात वाली की दासी बनेगी। जीतने की इच्छा रखने वाली कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों के द्वारा विषैली फूंक से सूर्य के घोड़ों का रंग काला करवा दिया और छल से जीती हुई कद्रू ने विनिता को दासी बना लिया। सच है कि स्त्रियों की पारंपरिक ईर्ष्या भी दुखद होती है। ये जानकर विनिता के पुत्र गरुड़ ने शांति के साथ अपनी माता की दासता की मुक्ति के लिए कद्रू से प्रार्थना की। तब कद्रू के पुत्र नागगण आपस में विचार करके बोले कि हे गरुड़, देवताओं ने अभी क्षीर सागर का मथना प्रारंभ किया है। वहां से इसके बदले में अमृत लाकर हमें दो, तब अपनी माता को स्वीकार करो, क्योंकि तुम अत्यंत बलवान हो। नागों के ये वचन सुनकर और अमृत के लिए क्षीर समुद्र पर जाकर गरुड़ ने अत्यंत पौरुष प्रकट किया। गरुड़ के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः कुछ वर मांगो। माता के दासत्व के अपमान से क्रुद्ध गरुड़ ने भगवान से वर मांगा कि नाग मेरे भक्ष्य हों। भगवान ने ऐसा ही हो कहकर उसे यही वरदान दिया। तत्पश्चात गरुड़ अपने पराक्रम से अमृत को प्राप्त कर जब चलने लगा, तब तत्वज्ञ इंद्र ने उससे कहा कि हे पक्षीराज, तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि जिससे वे मूर्ख सर्प अमृत को ना खा सकें, अतः मैं इसे सर्पों से हरण कर लूंगा। ऐसा सुनकर विष्णु के वर से प्रचंड गरुड़ ने इंद्र के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अमृत कलश लेकर सर्पों के समीप गया और वर के प्रभाव से डरे हुए नागों से बोला कि मैंने अमृत ला दिया है, मेरी माता को दासता से मुक्त करके इसे लो। यदि तुम्हें मुझसे भय है तो मैं इसे कुशा के आसन पर रख देता हूं और अपनी माता को छुड़ा ले जाता हूं। तुम लोग इसे स्वीकार करो। ऐसा ही करो। नागों के इस प्रकार कहने पर पवित्र कुशासन पर अमृत कलश को रखवाकर नागों ने गरुड़ की माता विनिता को छोड़ दिया। माता को दासता से मुक्त कराकर गरुड़ के चले जाने पर नाग निर्भयतापूर्वक जब अमृत पान करने के लिए एकत्र हुए, तब इंद्र ने अपनी शक्ति से कुशासन पर रखे हुए सुधा कलश का अपहरण कर लिया। हताश नागों ने कहीं अमृत गिरकर कुशा में न लगा हो, ऐसा सोचकर कुशाओं को चाटना प्रारंभ किया। कुशाओं को चाटने में उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। सच है, अत्यंत लोभियों को हंसी के सिवा और क्या फल मिलता है। अमृत के स्वाद से वंचित नागों का शत्रु गरुड़ विष्णु के वरदान के कारण बार बार नागों पर टूटकर उन्हें खाने लगा। फलतः गरुड़ के आक्रमण से सारा पाताल व्याकुल हो गया। भय के कारण सर्प निर्जीव से हो गए। गर्भिणी नागपत्नियों के गर्भपात होने लगे और इसी भय मात्र से अनेक नाग प्राणों से भी हाथ धो बैठे। नागों के लिए जीमूत वाहन का आत्मसमर्पण। प्रतिदिन इस प्रकार का आतंक देखकर नागराज वासुकी ने सोचा कि इस प्रकार तो सारा नागलोक सहसा नष्ट हो जाएगा और गरुड़ भी अजय है। ऐसा सोचकर उसने गरुड़ के साथ मिलकर एक नियम बना लिया कि प्रतिदिन एक नाग समुद्र तट के पर्वत पर गरुड़ के भोजन के लिए भेज दिया जाएगा। तब नागराज ने गरुड़ से कहा कि तुम पाताल में उपद्रव करने या आतंक फैलाने ना आया करो, अन्यथा इस प्रकार एक साथ ही समस्त नागों के नाश हो जाने पर तुम्हारा स्वार्थ नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने भी इस व्यवस्था को मान लिया और वासुकी द्वारा भेजे गए एक एक नाग को वह प्रतिदिन खाने लगा। अतः नागवध के उसी क्रम में आज मेरी बारी है। मेरा नाम शंखचूड़ है। मैं भी नागराज की आज्ञा से आज गरुड़ के आहार के लिए इस वध्यशिला पर लाया गया हूं, अतः मैं माता के लिए शोचनीय हो रहा हूं। इस प्रकार शंखचूड़ के वचन सुनकर और उसके दुख से दुखी जीमूतवाहन वेदनापूर्वक उससे बोला, अहो, वासुकी का नागराज होना कितना सारहीन है, जो स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रजा को शत्रु का आमिष अर्थात भोजन बना रहा है। क्यों नहीं उसने सबसे पहले अपने को ही गरुड़ के लिए प्रदान किया। प्रत्युत इसके विपरीत ही नमक के समान उसने अपने कुल का ही नाश स्वीकार किया। उधर गरुड़ भी कश्यप ऋषि की संतान होकर कितना पाप कर रहा है। महान पुरुषों को भी इस देह के लिए कितना मोह है। इसलिए आज मैं तुम एक नाग की अपना शरीर दान करके रक्षा करता हूं, तुम व्यर्थ शोक न करो। यह सुनकर शंखचूड़ भी धैर्य के साथ बोला, हे महात्मन, ऐसा फिर न कहना। कांच के लिए मोती की हानि करना उचित नहीं है। मैं भी कुल कलंक बनना नहीं चाहता। ऐसा कहकर और जीमूत वाहन को रोककर वह सज्जन नाग शंखचूड़ तुरंत आने वाले गरुड़ के समय को जानकर समुद्र तीरवासी गोकर्ण नामक शिव को अंतिम समय का प्रणाम करने के लिए गया। उसके जाने पर दयानिधि जीमूत वाहन को उसकी रक्षा के लिए अपना प्राण दान करने का अवसर मिल गया। तब उसने युक्ति से मानो किसी बात का स्मरण करके किसी काम के बहाने से अपने साथी मित्रावसु को वहां से भेज दिया। उसी समय समीप आए गरुड़ के पंखों की वायु से कांपती हुई भूमि
मानो उस महापुरुष के दर्शन से आश्चर्यान्वित हो घूमने लगी। इस लक्षण से परोपकारी जीमूतवाहन गरुड़ को आया हुआ जानकर उस वध्य शिला पर चढ़ गया। अपने विशाल पंखों की छाया से आकाश को छाए हुए गरुड़ ने चोंच मारकर उस महाप्राणी जीमूतवाहन को उठा लिया। बहती हुई रक्तधारा वाले और उखड़कर गिरे हुए शिर की मणि वाले जीमूतवाहन को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर उसका भक्षण करने लगा। इसी समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। गरुड़ भी ये क्या है ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हो गया। इतने में ही वह शंखचूड़ भी गोकर्णेश्वर शिव को प्रणाम करके आ गया और उसने वध्यशिला को रक्त से लथपथ पाया और सोचने लगा कि विचित्र है, मुझे उस महात्मा ने अवश्य ही मेरे लिए जीवन दान दिया है। गरुड़ इस समय उसे कहाँ ले गया होगा, मैं उसे शीघ्र खोजता हूँ, संभव है मैं उसे प्राप्त कर लूँ। ऐसा सोचकर वह सज्जन रक्त की धारा के पीछे पीछे चला। उधर जीमूतवाहन की प्रसन्नता देखकर गरुड़ ने उसका भोजन करना छोड़ दिया और आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगा। इसके विपरीत प्रसन्न हो रहा है। यह नाग नहीं कोई दूसरा ही जीव है जो मेरे खाए जाने पर भी मरता नहीं, प्रत्युत। इस प्रकार मन में सोचते हुए गरुड़ को अपनी इष्ट सिद्धि के लिए जीमूतवाहन बोला, हे पक्षीराज, अभी मेरे शरीर में मांस और रक्त है, फिर भी तुम बिना तृप्त हुए ही खाने से विरम क्यों रुकते हो? यह सुनकर आश्चर्यचकित गरुड़ ने पूछा, हे सज्जन, तुम नाग नहीं, बताओ कौन हो? मैं नाग ही हूं, तुम खाओ, जो प्रारंभ किया है उसे समाप्त करो। महान व्यक्ति किसी कार्य को जिसे आरंभ किया हो समाप्त किए बिना नहीं छोड़ते। जीमूतवाहन जब तक ऐसा कह ही रहा था तब तक शंखचूड़ दूर से चिल्लाकर बोला, हे गरुड़, इसे मत खाओ मत खाओ, यह नाग नहीं है, तुम्हारा भक्ष्य नाग मैं हूं। तुम्हें यह सहसा भ्रम कैसे हो गया? इसे छोड़ दो। यह सुनकर पक्षीराज अत्यंत व्याकुल हो गया और जीमूतवाहन को अपनी अभीष्ट सिद्धि न होने का खेद हुआ। तदनंतर परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में सिसकते हुए उसे विद्याधरों का राजा जानकर और भ्रम से उसे खाकर गरुड़ को भारी मानसिक ताप हुआ। वह सोचने लगा कि मुझ जैसे क्रूर ने भारी पाप किया। उच्छृंखल वृत्ति की व्यक्तियों से पाप हो जाना सुलभ या स्वाभाविक है। यह एक प्रशंसनीय महात्मा है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे रहे हैं। मैंने अज्ञानवश संसार को नीचा कर दिया। इस प्रकार पश्चाताप कर पाप मुक्ति के लिए आग में जलकर प्राण त्याग करने की बात सोचते हुए गरुड़ को जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, दुखी क्यों हो रहे हो? यदि सचमुच पाप से डरते हो तो आज से इन सर्पों का भक्षण करना छोड़ दो। पहले जिन्हें खा चुके हो उनके लिए पश्चाताप करो, यही इसका प्रायश्चित या प्रतिक्रिया है, और कुछ सोचना व्यर्थ है। इस प्रकार प्राणियों पर दया करने वाले जीमूतवाहन के कहने पर गरुड़ ने उसके वचन को गुरु की आज्ञा के समान माना और तत्पश्चात वहां खाए हुए नागों को जीवित करने के लिए अमृत लेने गया। उस अमृत से शतविक्षत अंग वाले जीमूत वाहन पर उसकी पत्नी मलयवती की भक्ति से संतुष्ट गौरी ने स्वयं आकर अमृत सिंचन किया। स्वयं गौरी के अमृत सिंचन से अधिक मनोहर अंगों के कारण उसकी शोभा और बढ़ गई। आनंद युक्त देवताओं के गान वाद्य के साथ स्वस्थ होकर उठे जीमूत वाहन को देखकर गरुड़ ने समूचे समुद्र तट पर अमृत की वर्षा कर दी। इस अमृत सिंचन से तट पर इधर उधर बिखरे हुए सभी नाग कंकाल पुनर्जीवित हो उठे। फलतः वहां बेलावन नागों के झुंडों से भर गया और उन्हें सर्वदा के लिए गरुड़ के भय से मुक्ति मिल गई। ऐसा प्रतीत होता था कि नागकुल के रक्षक जीमूत वाहन को देखने के लिए मानो सारा पाताल वहां आ गया हो। तदनंतर अक्षय शरीर और अक्षय यश से शोभित जीमूत वाहन का समस्त बंधुओं ने अभिनंदन किया। जीमूत वाहन की पत्नी और उसके माता पिता सभी परम प्रसन्न हुए। सच है, दुख के सुख रूप में परिणत हो जाने पर कौन प्रसन्न नहीं होता। जीमूत वाहन के कहने पर शंखचूड़ भी रसातल को गया और जीमूत वाहन का यश तीनों लोकों में फैल गया। तदनंतर प्रेम से नम्र देवताओं के समूह गरुड़ के पास आकर उस विद्याधर कुल के तिलक जीमूत वाहन को प्रणाम करने लगे। पार्वती की कृपा से मतंग नामक जीमूत वाहन के संबंधी भी भय से आकर उसे प्रणाम करने लगे, जो पहले उसके विरुद्ध थे। उन्हीं पूर्व विरोधी बंधुओं से प्रार्थना किया गया जीमूत वाहन अपनी पत्नी मलयवती और प्रियमित्र मित्रावसु के साथ मलयाचल से हिमाचल पर अपनी प्राचीन राजधानी को गया। इस प्रकार उस धैर्यशाली जीमूत वाहन ने चिरकाल तक विद्याधर चक्रवर्ती पद का उपभोग किया। अपने इस उज्ज्वल चरित्र से तीनों लोकों के हृदयों को चमत्कृत करने वाले महापुरुषों की कल्याण परंपरा स्वयं उनके समीप आती है। महारानी वासवदत्ता यौगंधरायण के मुख से इस अद्भुत कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई।
तदनंतर प्रसन्न देवताओं के निरंतर आदेश प्राप्त होते रहने के कारण इसी प्रसंग की चर्चा करती हुई अपने पति के निकट बैठी वासवदत्ता ने विद्याधरों के भावी चक्रवर्ती अपने पुत्र की कथा में वह दिन व्यतीत किया। नरवाहन दत्त जनन नामक चतुर्थ लंबक का दूसरा तरंग समाप्त।